Hello everyone, welcome back to my channel once again. So I hope all of you are doing so great. So today we are going to discuss about the plants. All right, respiration in plants. तो आप लोगों को ये तो पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, बट क्या आपको ये पता है कि प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट इज प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, है ना? एंड उसमें प्लांट इज यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन, करेक्ट? बट रेस्पिरेशन प्लांट बिल्कुल हमारी तरह करता है। इसमें प्लांट इज यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग द एटीपी ऑल्सो, जैसे हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन में पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, बिल्कुल सेम वही वाला। तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। It is also utilizing the oxygen and release the carbon dioxide during the process of respiration, and that happens through the stomata only. Correct? The stomata is the pore-like structure which open and closes, and it is helping in the exchange of gases and transpiration. करेक्ट? सो स्टोमेटा से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है? तो अब देखो, थोड़ा लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द लीफ। ठीक है? ऊपर की तरफ है ये अपर एपिडर्मिस। इन द बॉटम साइड ऑफ द लीफ देयर इज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है? तो अब लोअर एपिडर्मिस में ये पोर जैसे स्ट्रक्चर्स जो है, दीज आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा। ऑल राइट। एंड यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल्स। ओके, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट सेशन, लास्ट क्लास। ओके, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स है, एयर कैविटी है। ठीक है? ये है हमारे लीफ का स्ट्रक्चर। सो लीफ में ये होता है स्टोमेटा, विच इज द पोल लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग द ट्रांसपिरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा जब ओपन होता है तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड ट्रांसपिरेशन होता है, जब क्लोज होता है तब नहीं होता। ठीक है? तो stomata open and closes. All right. So guard cells are helping to open and close the stomata. We have also discussed this in our last session. Correct? So two guard cells are there. These are the guard cells which are helping to open and close the stomata. तो जब guard cells में पानी भर जाता है, it becomes turgid. It becomes turgid, so it opens the stomata, and जब guard cell में पानी चला जाता है, it becomes flaccid. It the stomata closes. ठीक है? तो stomata ऐसे open हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। ठीक है? So this is helping in the exchange of gas and transpiration. So if plant is doing photosynthesis during the day, when it is doing the respiration, respiration कब करता है? दिन में तो photosynthesis करता है। सोचो जरा, बताओ, आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है? कब करता है रेस्पिरेशन? तो बेसिकली प्लांट इज डूइंग रेस्पिरेशन थ्रू आउट द डे, मतलब 24/7, 24 घंटे, दिन में भी रात में भी हर टाइम पे रेस्पिरेशन करता है। सो इट इज अ मिथ दैट प्लांट इज डूइंग रेस्पिरेशन ओनली ड्यूरिंग द नाइट। नो, इट इज डूइंग रेस्पिरेशन थ्रू आउट द डे। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। बट रेस्पिरेशन कब होता है? टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर, 24 घंटे। ठीक है? फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट करता है, एंड कुछ green bacteria, cyanobacteria, photosynthesis bacteria and algae, these are doing the photosynthesis. But respiration किस में होता है? सब ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में भी, एंड इंसेक्ट, एनिमल्स, सब में होता है रेस्पिरेशन। ओके? फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस पढ़ा था ना। ग्लूकोज, दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट, है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी, है ना? यही बनता है ना? तो सेम चीज है, प्लांट में भी यही चीज होती है। ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑल राइट। सो ये होता है प्लांट में। ओके, तो प्लांट में देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है
है ना, एंड CO2 यूज अप हो जाता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो जाता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन। ओके, अब आप पूछोगे कि भाई प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है एंड ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि प्लांट इज रिलीजिंग द ऑक्सीजन ओनली? बिकॉज photosynthesis के टाइम पे plant is releasing much more amount of oxygen than it is releasing carbon dioxide during the respiration। ठीक है, मतलब respiration में CO2 रिलीज होता है बट कम होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय अस आल्सो। हम वी ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्लांट फॉर ऑक्सीजन, करेक्ट? तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन पूरे दिन होता है, डे एंड नाइट, बट फोटोसिंथेसिस कब होता है? ड्यूरिंग द डे ओनली। तो इसलिए बोलते हैं ना, रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, है ना। तो इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, भूत भूत नहीं होता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लांट। अच्छा, कुछ और ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे अमीबा है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से नहीं होता, इट इज जस्ट डूइंग रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ओके, फिशेस में क्या होता है? गिल्स होता है विच आर हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अर्थवर्म में क्या होता है? स्लाइमी स्किन। इनकी स्किन जो होती है स्लाइमी होती है, मॉइस्ट होती है, एंड उसी से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग इज एम्फिबियन, तो ये पानी में भी रहेगा, लैंड में भी रहेगा। सो फ्रॉग के पास होता है स्लाइमी स्किन, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्पेशली इन द अंडर वाटर। लंग्स भी होता है इसके पास, जब ये ऊपर आएगा तो लंग्स से भी ये रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, प्लस इसके पास नॉस्ट्रल्स भी होते हैं एंड माउथ कैविटी भी है। सो दिस इज हाउ अदर ऑर्गेनिजम्स आर डूइंग रेस्पिरेशन। अब हम फिशेस की बात करते हैं। फिशेस कहाँ रहते हैं? ऑफ कोर्स एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, है ना। बट पानी में ऑक्सीजन होता है कितना? कम, है ना, अकॉर्डिंग लाइक एज कंपेयर टू द terrestrial, as compared to the land. So the breathing rate in the aquatic organism is very faster than the terrestrial organism, because the amount of oxygen dissolved in water is very low than the land. तो पानी में ऑक्सीजन कम होने की वजह से, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से, इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा होता है, फास्टर होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ये। ठीक है, लैंड में वी हैव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए हमारा जो ब्रीदिंग रेट है कम होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so today we have discussed about the respiration in plants and the other organisms. ठीक है, so इसके साथ ही हम इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। All right, so if you like my video, hit the subscribe button and hit the like button also. Okay, so and if you have any queries, you can post those questions in the chat box. I will try to cater to your doubts. All right. So, chalo, that is it for today's session, students. I hope everyone is doing so great and everyone is understanding the topic. So, take care. Have a nice day. Bye bye, everyone. See you once again with another topic. हम कुछ और topic पढ़ेंगे next class में. ठीक है? चलो, take care. Bye bye, everyone.